नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कम हुआ दूसरी लहर का कहर। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण आसमान छू रहा था, लेकिन अब कोरोना का ग्राफ नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, वहीं संक्रमित मरीज भी कोरोना को मात दे रहे हैं। कोरोना के केस कम होने का मुख्य कारण है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी आपकी हर संभव मदद करने की। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज के इस खास शो में हम कोरोना से बचाव को लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा डॉक्टर्स का, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि देश में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी रफ्तार अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि विकल्प कौन कौन से हैं आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से, होम्योपैथिक के हिसाब से, साथ ही साथ अलग अलग तरीके से किस तरीके से कोरोना से लड़ा जा सकता है, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा जो आपको देगा जानकारी, आपको देगा ऐसी जरूरी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सकों का एक पैनल जुड़ेगा और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैनिक ना हो, सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करें और पॉजिटिव रहें। सोच का पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से क्या विकल्प हैं एक कोरोना पेशेंट के पास, अलग अलग विकल्प क्या क्या है कि वो कोरोना से लड़ सकता है। होम्योपैथिक में क्या इलाज है, आयुर्वेद में क्या इलाज है, साथ ही एलोपैथिक में क्या इलाज है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। किस तरीके से किन किन चीजों को आप सेवन कर सकते हैं, अपनी मील में आप किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या आपको शुरू करनी है, दिनचर्या में क्या क्या चीजें हैं जो आपको शामिल करनी है, और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मस्तिष्क का होना इस बीच कितना जरूरी है। क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक मस्तिष्क। क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि पैनिक होने के बाद लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अच्छी खबरें देखें और पॉजिटिव रहे, भ्रम से दूर रहे। जो लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। हमारा ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस शो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है और कौन सी वो खबरें हैं जिनसे दूर रहना है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट और हमारे देश की जनता, आप, मैं और हम सभी मिलकर इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर हम जरूर जीतेंगे। बस जरूरी है जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका आप पालन करें और साथ ही साथ रूल्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी तक ये जो संभव हो पाया है, दूसरी लहर का ये जो प्रकोप है ये कम अगर हुआ है, अगर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, तो सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो यही है कि प्रोटोकॉल्स का पालन किया है लोगों ने। लॉकडाउन के तहत भी हमने देखा कि लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं, लोग जागरूक रहे। आप, मैं और हम सभी के दृढ़ निश्चय से ये संभव हो पाया है। तो हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनका रुख करेंगे, आपसे रूबरू करा देते हैं उनको। आंचल माहेश्वरी जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, और डॉक्टर अमित पांडे जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं होम्योपैथिक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आंचल माहेश्वरी जी, आपका मैं रुख करूंगी, आयुर्वेद में क्या इलाज है कोरोना का? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विकल्प लोग खोज रहे हैं कोरोना से लड़ने का, और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर देश में मामले कम हुए हैं तो वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि आयुर्वेद का बहुत सारा लिया है लोगों ने, अपने घरों में जो जड़ी बूटी है उनका इस्तेमाल किया है, योग का इस्तेमाल किया है, तो ये सभी चीजें आयुर्वेद में आती हैं। डॉक्टर माहेश्वरी। हाँ जी,
देखिए, आयुर्वेद में जो कोरोना नाम का, ऐसा हम बोले तो कोई बीमारी नहीं है, कोई कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ज्वर का हमारे आयुर्वेद में बहुत ही विशाल वर्णन किया हुआ है। तो इसकी जो चिकित्सा मेनली हमें करनी होती है, ज्वर यानी फीवर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी हम इसमें चिकित्सा किया जा सकता है। चिकित्सा के तौर पर मुख्यतः इसमें अगर हम करेंगे तो उसमें आहार का, डाइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि दूसरी पैथीज फॉलो नहीं करती है, नहीं कर पा रही है। क्योंकि आयुर्वेदा में वर्णन है कि अगर ज्वर अगर आता है या कोई भी डिजीज अगर आती है तो उसमें आपके बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जिसको आयुर्वेदा में आम कहा जाता है। आम एक तरह के टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में जाके आपके अलग अलग तरह की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। ऐसे में अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में मेनली आपको लंघन करना पड़ता है। लंघन में हमारा क्या रहता है कि बेसिकली आपको लाइट फूड खाना है, हल्का फूड खाना है, उष्ण पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, और ये पहले 2 से 3 दिन आपको डाइट का फॉलो करना होता है, जिसमें आपको मेनली अगर मेडिकेटेड वाटर हम पिए, जैसे मेडिकेटेड में आप शुंठी कौन से सिद्ध करती है, प्लेन पानी आपको बिल्कुल 2-3 दिन के लिए बंद कर दे, और तुलसी का पानी पी सकते हैं। आपने सपोज 3 लीटर पानी अपने लिए बॉईल किया, उसमें आप 1 चम्मच अदरक बॉईल करें, ग्रेट करके डालें और उसको सिद्ध करें, उसको बॉईल करें। इसी तरह आप ग्लास में सूखी अदरक डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, यदि आपकी बॉडी में ज्यादा हीट है या कुछ इस तरह से है, तो आपको गर्म चीजें नहीं लेनी है। तो वो एक बार आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर मिल लें और उसके हिसाब से आप अपना डाइट का फॉलो करें। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे हमारा डाइट का फॉलो है, या फिर उसके बाद विहार के बारे में हम बात करते हैं। विहार मीन्स आपको किस तरह से लाइफस्टाइल आपको रखना है। लाइफस्टाइल में हमारा क्या रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जो उस समय वायु होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, उसमें ऑक्सीजन कहीं ज्यादा होता है, जिसमें अगर हम उसमें प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपको पूरे दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके धूपन करें, हवन करें। हवन में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हमारे आयुर्वेदा में गुग्गुल है, नीम पत्र है, उसका गाय के गोबर के उपले हैं, उनको आप अगर धूपन करेंगे, उससे जो धूप उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा, अगर आप उसको इनहेल करेंगे, आपके वातावरण में फैलेगा, तो उससे बहुत ही ज्यादा शुद्धि उत्पन्न होगी और आपका पूरे एनवायरमेंट को ही हम ये वायरस से फ्री किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा हम बोलेंगे कुछ औषधियां हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आते हैं, फीवर है, बॉडी एक है, माइल्डिया है, कफ कोल्ड है, तो तुरंत आप अपना आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बताए हैं डॉक्टर। आपका रुख करूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अमित पांडे जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक में कोरोना का कैसे इलाज है और क्या इलाज संभव है? जी, कोरोना में होम्योपैथी में कोरोना का सफलतापूर्वक इलाज है जी। लेकिन होम्योपैथी में ये है कि जैसे अभी ऑनलाइन कुछ मेडिसिनों के नाम वायरल हो रहे हैं, एस्पिडोस्पर्मा है, वेनेडियम है, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ये किसी वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। वायरल हुई मेडिसिनों का इस्तेमाल ना करें, और जिस भी वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक से आप अपना कंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए या तो आप उनसे फोन पे कांटेक्ट कर लें, या फिर आप अपने किसी परिजन से उनसे डॉक्टर को जो है पूर्ण अपने सिम्टम बताएं जी। उस हिसाब से, क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिसिन निकलती है वो सिम्टम बेस्ड निकलती है। होम्योपैथी में ऐसा फिक्स फॉर्मूला कुछ नहीं है कि आपको ये बीमारी हो रही है तो आप ये मेडिसिन ले लें। तो यहाँ अगर सिम्टम बेस पे ट्रीटमेंट करना अगर चाहेंगे तो यहाँ पूर्ण तरीके से इलाज हो जाएगा। यानी कि होम्योपैथिक में भी बहुत बड़ा विकल्प है, कोरोना से हम जीत सकते हैं, क्योंकि कोरोना के लिए जितने ज्यादा विकल्प हो देश में वो अच्छा है, उतना ही अच्छा है। डॉक्टर अमित जी हाँ, कोरोना के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जहाँ हम हैं, यहाँ भी हम लोकलिटी में हमारे पास कॉल पे पेशेंट जुड़ते हैं कोरोना के लिए, और लोकल में यहाँ पे भी हम पेशेंट देखते हैं, तो हमें काफी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी का इफेक्ट देर से आता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट को हम 60 to 80% कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, कि होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं वो जड़ से तो बीमारी को खत्म करती हैं, लेकिन उनका असर बहुत लेट होता है। क्या ये सही है?
जी नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं जी। क्योंकि अगर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर अमित, जी बताइए। जी इसमें जो है ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भी होम्योपैथिक का जो है काफी देर से असर होता है। अगर हम एक्यूट डिजीज के अंदर अगर लेट रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो इसमें तो फिर क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है ना। तो इसके लिए हमें जो है ऑल ऑफ सडन रिजल्ट देने पड़ते हैं जी। तो होम्योपैथी में भी 2 से 3 दिन के अंदर मैंने खुद जो है 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट इससे रिकवर किए हुए हैं। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी बात आपने बताई है कि ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो, इसके लिए बिल्कुल होम्योपैथिक में भी इलाज है कोरोना का संभव। जी बिल्कुल। डॉक्टर आंचल, आपका मैं रुक करूंगी। एक कोरोना पेशेंट को क्या क्या चीजें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए? सुबह की धूप लेने से लेकर रात में हल्दी वाला दूध पीने तक क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अपनी मील में क्या क्या शामिल करें? किस तरीके से प्रोटीन और विटामिन की जो कमी है उसको दूर करें घर में रहकर? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आयुर्वेद जो हमारा है वो आहार विहार और दिनचर्या और रात्रिचर्या पर बहुत ही फोकस करता है। तो अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या पालन करेंगे तो हमें इन सब चीजों से, शायद अगर हम सिम्टोमेटिक होते भी हैं या डिजीज आती भी है तो हम बहुत जल्दी उसे फ्री हो सकते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि कुछ लोग क्रिटिकल हो रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि जल्दी वो ठीक भी हो जाता है या उनको प्रॉब्लम्स कम आ रही है। तो अगर आप जैसे हम डेली रूटीन का बात करें तो सबसे पहले जरूर मैं ये बोलूंगी ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के प्राणायाम योगा जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कुछ मोटिवेशनल म्यूजिक लगाएं, उसके साथ आप ये जरूर करें। उसके बाद आपको खाना, जब ब्रेकफास्ट में हल्का, हमारा आयुर्वेद बोलता है कि आपको जो डाइट है वो अपने भूख के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आपको भूख है, आपकी एपिटाइट है, तो अभी आप भोजन का ग्रहण करें, अन्यथा केवल समय हो गया उसके हिसाब से ना खाएं। आप अपनी अग्नि पे विचार करें। अग्नि आपकी अगर प्रबल है, अग्नि, बिकॉज मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लग रही है, तब भी आप उसको खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में दोष उत्पन्न हो गया, आम दोष उत्पन्न होगा, जो कि बीमारियों का जनन है। दिन में सोना इस ऋतु में, जो कि जो बीमारी इसमें उत्पन्न हुई है, पैंडेमिक उत्पन्न हो रहा है कोरोना, उस ऋतु में दिन में सोना, जिसे हम दिवस को अपने कहते हैं, वो मना किया गया है। दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है और ये जो व्याधि है वात कफ दोष की है, जो इसका स्थान है हमारे लंग्स हैं, लंग्स को वो कैप्चर कर रहा है। लंग्स में जब हम दिन में सोते हैं तो जब कोरोना संक्रमित एक शख्स होता है तो उसके अंदर बॉडी में क्योंकि कमजोरी हो जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करता है। कौन कौन सी वो एक्टिविटी करे जिससे कि आप जैसा बता रहे हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए? हाँ, दिन में सोना उन लोग, अभी जैसे अगर नॉर्मल है, आप लोग बीमार नहीं है, घर पे लॉकडाउन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घर पे सोते रहे, उससे आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ेगा, आपकी अग्नि मंद होगी और आप उस बीमारी को कैच कर सकते हैं, जल्दी कैच कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोग, लेकिन हाँ, अगर आप बीमार है तो आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद हर एक के लिए नहीं बोलता है कि आपको किसी को नहीं सोना है इस ऋतु में। जो लोग जैसा बाकी बॉडी नीड कर रही है तो आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है। डॉक्टर अमित, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखा गया है, जब भी कोई व्यक्ति टेस्ट के लिए जाता है तो अमूमन उसको 2 से 3 दिन लगते हैं कि उसकी रिपोर्ट आती है, तब उसको पता चलता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या इस बीच, क्योंकि उसको बुखार है या फिर उसको थकान महसूस हो रही है, क्या इस बीच वो दवाइयों का सेवन कर सकता है? क्योंकि ऐसी कई दवाइयां हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए सामने आती है कि आप ये दवाइयां ले सकते हैं अगर आपको बुखार आ रहा है। तो क्या ये सही है इस बीच दवाइयों का सेवन करना बिना डॉक्टर के परामर्श से? क्या करना चाहिए एक ऐसे शख्स को जो कि टेस्ट करा के आया है? बिल्कुल। और इस बीच 2 से 3 दिन उसको लगेंगे रिपोर्ट आने में, इस बीच वो क्या करे? सबसे पहले इस बीच अगर उसके अंदर कुछ सिम्टम अगर उसको लग रहे हैं, जैसे फीवर है, बॉडी एक है, हेडेक है, अगर इस प्रकार के कुछ भी उसको सिम्टम लग रहे हैं तो वो सबसे पहले खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, सेल्फ आइसोलेट कर ले। वो अपने दूसरों से दूरी बना ले और उसके साथ में जैसे हमारा सीसीएच द्वारा कुछ मेडिसिनों की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले जो पिछले साल पे भी आर्सेनिक एल्बम 30 का आपने सभी ने नाम सुना, इस्तेमाल भी किया होगा। तो ये आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल ये कर सकते हैं। जैसे सुबह इसकी 4 ग्लोब्यूल्स जो हैं, इसके जो 4 पिल्स होती हैं, वो सुबह खाली पेट अवश्य लें और उसके बाद दोपहर में या शाम में
4 पिल्स ले सकते हैं। 2 से 3 दिन तक इसका सेवन किया जा सकता है। उसके बाद अगर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उस हिसाब से ये अपना ट्रीटमेंट आगे करवा सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जैसे हमें पता है, जैसे हमने नहीं करना है, जैसे हमें कोई हमारे अगल बगल से कोई कोविड पेशेंट गुजर जाते हैं या पाक क्रॉस होते हैं हम किसी से, तो हमें लगता है कि हमें बाद में पता चलता है कि उनको कोविड है, तो उसके लिए भी हम आर्सेनिक का अपना एज ए प्रिवेंटिव इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ताकि हम उसे आगे जो है कोविड के सिम्टम से बचने के लिए। जी डॉक्टर अमित, एक और मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, कई तरह के टेस्ट हैं इस वक्त, चाहे वो हम एंटीजन टेस्ट कहें, आरटीपीसीआर टेस्ट कहें, चेस्ट एक्सरे कहें, या फिर और भी कई प्रकार के टेस्ट हैं। कब किसी शख्स को कौन से टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ये आप बताइए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा है। लोग समझते हैं कि शुरुआत में वो सिटी स्कैन के लिए निकल जाए या फिर चेस्ट एक्सरे करा ले। कब किस शख्स को किस टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ये ज़रा आप बताइए। इसके लिए जैसे अगर स्टार्टिंग शुरुआती दौर में अगर उस पेशेंट के अंदर कुछ हेडेक और इस टाइप के अगर कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि आज अभी जब कोविड के इस दौर पे हम देख रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति के जिसको फीवर आ रहा है उसका विडाल या टाइफाइड हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, चाहे वो उसको कोविड है या नहीं है, तो उसका टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, तो वो टाइफाइड की तरफ ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन इस सबसे पहले वो अपना एंटीजन टेस्ट जरूर कराए और उसके साथ RT-PCR को टेस्ट जरूर करवा ले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उससे जो है उसका जो अगर सबसे कोई पहले शख्स नेगेटिव आया है तो वो बाद में पॉजिटिव आ जाता है RT-PCR में, इसीलिए एंटीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि RT-PCR भी साथ में कराएं? जी बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, दोनों टेस्टों की उसमें साथ में जरूरत है जी। लेकिन अगर ये है कि अगर उसको सिम्टम आए हुए को 5 से 7 दिन हो गए हैं तो वो एंटीजन पे भी बिलीव करा जा सकता है वो उस कंडीशन पर जी। अगर उसको स्टार्टिंग 1-2 दिन का है तो फिर एंटीजन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जी। उसके लिए फिर हमें जो है RT-PCR पे ही जाना चाहिए। साथ ही चेस्ट एक्सरे या फिर सिटी स्कैन के लिए कब जाना चाहिए? और इसके साथ में जैसे ये सब अगर उसमें बाद में जब जैसे उनको पता चलता है कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है RT-PCR, तो उसके बाद वो चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं जी। और इसमें रेडिएशन से विशेष तौर पर बचने की बहुत आवश्यकता है जी। इसमें ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर ना हो, क्योंकि रेडिएशन से इसका म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब फोन से या फिर टीवी से इन तमाम चीजों से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम इनका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, इनका इस्तेमाल कम से कम करें अगर कोई पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपने बताई, क्योंकि होम आइसोलेशन में जो भी लोग हैं उनके हाथ में मोबाइल ज्यादा रहता है, लैपटॉप रहता है, टीवी वो देखते हैं अपना समय निकालने के लिए, तो ऐसे भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप टीवी या फिर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खतरनाक है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने दिनचर्या को बदले, अपनी दिनचर्या में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर आंचल, मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए और अंत में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ऐसे में इस बीच रिसर्च भी ये बताती है कि 90% ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी सोच सकारात्मक है, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो पैनिक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक संक्रमण से लड़ने के लिए। तो कैसे इसको एक जो बीमार व्यक्ति है, जो कि संक्रमण से युक्त है, वो कैसे इस इच्छा शक्ति को, इस सकारात्मक सोच को डेवलप करे अपने अंदर, क्या क्या करे इसके लिए? वो जरूर मैं बताना चाहूंगी। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है विषादो रोग वर्धना। अगर आप ज्यादा दुखी होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, तो कोई भी रोग है वो आपके ऊपर आक्रांत करता है। आपको बहुत ही ज्यादा काम रहना है, कूल रहना है और आपको पूरी तरह से डॉक्टर को टच में रहना है, किसी भी जो आपको सिंपैथी दे सके, जरूरी नहीं है जो आपकी बातें सुन सके, आपको एक पॉजिटिव मोड दे सके, उस डॉक्टर के टच में रह के आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं अपना अगर मैं पेशेंट्स बोलूं तो मैं अपना अगर वैसे भगवान धन्वंतरी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कॉजुअलिटी वगैरह किसी भी पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में जाने में नहीं देखा है। तो उसका एक रीजन जरूर ये भी है क्योंकि हमारी तरफ से आयुर्वेद में
कुछ ना कुछ मेध्य द्रव्य, कुछ मेध्य औषधियां होती हैं जो हम स्टार्टिंग से पेशेंट को चालू कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के है और पेशेंट को बहुत ही मनोबल देती हैं। साथ में अगर पेशेंट इनके क्रिटिकल पहुंच रहा है, किसी भी पैथी में गया और वो क्रिटिकल हो रहा है, तो हमारे आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा जैसे स्वर्ण भस्म की रस औषधियां ऐसी हैं तो लेने पे आप ऐसे केवल मैं ही नहीं, हमारे साथी डॉक्टर्स जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो एक दिन में हमने दवाई दिया, शाम तक उनका SpO2 बढ़ जाता है, 2 दिन में SpO2 बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट जब देखता है कि हाँ उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसका मनोबल अपने आप ही स्वतः बढ़ता है जी। और साथ में हमारे यहाँ जैसे अगेन मैं यही बात बोलूंगी, आपको प्राणायाम बहुत अच्छा है, दिनचर्या में आपको लाइट फूड खाना है जिससे कि आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि ना हो, तो आप अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक जो तमाम दवाइयां हैं, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयां आयुर्वेदिक हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, क्या वो बिना डॉक्टर के परामर्श से ली जा सकती है? क्या उसके लिए भी डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, लोगों के मन में एक ये रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती हैं और वो किसी तरह से भी ले ली जानी चाहिए। जैसे कि आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बोला है, अपना जो आयुष काढ़े नाम से है, वो सभी लोग ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं कि वो दिन में 4-4 बार 5-5 बार लेते हैं और उनको पित्त का प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है या पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जरूर अपनी प्रकृति के हिसाब से, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से, ये तो मैंने केवल आयुष काढ़े की बात करी, जो हमारे में स्वर्ण भस्म में है, औषधियां, रस औषधियां हैं, उसको आपको जरूर से डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए जी। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे दवाई आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर का परामर्श लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है। डॉक्टर अमित, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर ने, आंचल ने बताया कि आयुर्वेदिक अगर दवाइयाँ हैं तो वो भी डॉक्टर के परामर्श से ही लेना ज़रूरी है, क्या होम्योपैथिक में भी ये ज़रूरी है कि अगर कोई दवाई ली जा रही है तो डॉक्टर के परामर्श से ली जाए, या फिर ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं अगर बुखार आता है तो नॉर्मली हर कोई ले सकता है? जी, इसमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। इसमें कुछ जो CCRH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन ऐसी है, जैसे आर्सेनिक है। आर्सेनिक हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसकी पोटेंसी 30 रहनी चाहिए जी। 30 CH की पोटेंसी का इसमें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना ही करनी है। और जिसको जो है सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी कुछ और मेडिसिनें हैं, लेकिन उन मेडिसिनों में बिना डॉक्टर के परामर्श के ना ली जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हालांकि साइड इफेक्ट तो कुछ होना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओवर यूज से कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, वो अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने लगती है बॉडी में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने जवाब इसलिए दिया ये बिना डॉक्टर की सलाह के ना ली जाए, ना ली जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप दोनों ने बताया, और आपने बताया कि किस तरीके से दिनचर्या में क्या क्या चीज शामिल करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ने जो तमाम चीजें बताई हैं वो हमारे जो दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके बहुत ही काम आने वाली है। और जनतंत्र टीवी भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर आपको कोरोना काल में संबंधित कोई भी अगर आपको बीमारी हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित हो रही है, या फिर कोई भी दिक्कत आती है, बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप जनतंत्र टीवी की कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929930464 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर सकेंगे। और आज के इस खास शो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। पैनिक नहीं होना है, रूल्स फॉलो करने हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी हम कोरोना से जंग जीतेंगे। तो चलिए, आज के इस खास शो में इतना ही। अगली बार में फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।